फ्रेंड्स, हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के बेसिक चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है महत्तम समवर्तक HCF, इस चैप्टर से रिलेटेड और LCM इसमें साथ हम आज पढ़ लेंगे LCM चैप्टर को भी। तो इससे रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को हम आज डिस्कशन करेंगे। कई एग्ज़ाम में जो है LCM और HCF से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को सबसे पहले हम देखते हैं HCF के बारे में। महत्तम समवर्तक, इसका पूरा नाम होता है महत्तम समवर्तक। HCF की फुल फॉर्म की बात करें तो H से होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन और F से होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पूरा डिटेल में देखते हैं क्या कहा जाता है कि दो या दो से अधिक संख्या का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। हम 10 की बात करते हैं और 15 की बात करते हैं और ये 20 की बात करते हैं। तो हमारा नंबर है 3 नंबर हम लिए हैं। इस नंबर्स में से देखते हैं कि 10 को काटने वाला कौन कौन है। तो 10 को काट सकता है 2, 5 और खुद ब खुद 10 काट सकता है। 15 को काटने वाला कौन हो सकता है, तो 3 काट सकता है, 5 काट सकता है और खुद ब खुद 15 काट सकता है। उसके बाद 20 को काटने वाला कौन हो सकता है, तो 20 को 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 5 काट सकता है, 10 काट सकता है और खुद ब खुद 20 काट सकता है। तो इस तीनों को काटने वाला एक सबसे बड़ा वो कौन है। तीनों में देखिए, तीनों का हम निकाल दिए यहाँ फैक्टर। इसमें से अब देख के बताना है कि तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा कौन है। तो 10 को काटने वाला देखते हैं तो 5 है। कॉमन भी होना चाहिए, तीनों में कॉमन भी होना चाहिए। तो इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है। 5 के अलावे और कोई कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो 10, 15, 20 को काटने वाला कॉमन हमारा क्या है, 5 है। कौन है, 5 है जो तीनों में है और इससे बड़ा कोई है नहीं कॉमन। तो इसलिए ये तीनों का HCF क्या होने वाला है, तीनों का HCF 5 होने वाला है। तो इस तरह से HCF निकाला जाता है। तो ये तो जनरल वे हो गया, आपको समझाने के लिए हम बता दिए। बट अब HCF निकालने के तरीके होते हैं। HCF निकालने के तरीके होते हैं तो हम यहाँ 2 तरीकों की बात करेंगे। कितने तरीके, 2 तरीकों पर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो 2 तरीका कौन सा है। तो पहला तरीका हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। जैसे 144 दिया गया, 144 दिया गया, 180 दिया गया, 108 दिया गया। इसका क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक यानी HCF निकालना है। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया गया नंबर होता है, जो दिया गया संख्या होता है, उस संख्या को हम फैक्टर तो में निकालते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे 144 है तो इसका प्राइम फैक्टर निकालना है आपको। आप निकालना जानते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 से इसको लगाएंगे तो ये 7 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। इसको 2 से लगाएंगे तो ये 36 टाइम्स में लगेगा। इसको 2 से लगाएंगे तो ये चला जाएगा 18 टाइम्स में। अब इसको 2 से लगाएंगे तो ये चला जाएगा 9 टाइम्स में। अब इसको 3 से लगाएंगे तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स में। तो इसलिए 144 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। तो ये देखिए फैक्टर निकाल दिया गया है यहाँ पर 144 का। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं 108 का, इसी तरह से निकाल सकते हैं 180 का। तो हम प्राइम फैक्टर निकाल दिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन को खोजते हैं। किसको खोजते हैं, कॉमन को खोजते हैं। जो जो कॉमन हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम कॉमन निकालने जाते हैं तीनों में। तो तीनों में एक तो पहला कॉमन ये 2 हो गया और 2 है कॉमन, तो और भी 2 कॉमन है। 3 कॉमन है तो ऊपर वाले में भी 3 है, नीचे वाले में भी 3 है, यहाँ भी 3 है। और है क्या कॉमन, तो ऊपर वाले भी 3 है, नीचे वाले में भी एक और 3 है, सबसे नीचे वाले में भी एक और 3 है। तो इस हिसाब से हमको कितना कॉमन मिला, तो 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला और 2 3 कॉमन मिला। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 कॉमन है नहीं, यानी कि सीधा सा कहने का ये मतलब है कॉमन निकालना है हमको। सब में जो कॉमन होगा उस कॉमन को यहाँ लिख देना है। तो फाइनली इस कॉमन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36, यानी 144, 180 और 108 को
डिवाइड करने वाला, कंप्लीटली डिवाइड करने वाला 36 है और इससे बड़ा कोई दूसरा है नहीं। 36 ही है जो ये तीनों को कंप्लीटली क्या कर दें, डिवाइड कर दे। तो इस तरह से हम HCF निकालते हैं। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर मेथड से हम HCF निकाल लिए। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है हमारा भाग मेथड यानी डिवाइड मेथड। तो इस मेथड में क्या कहता है, उपयुक्त संख्याओं का महत्तम समवर्तक भाग विधि द्वारा निकालना है। यानी ऊपर में जो दिया गया संख्या था 144, 180 और 108, इसको भाग विधि से निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारा दिया गया था पहले 144 और दिया गया था 180। तो ये दोनों का हम ले करके और डिवाइड वाला रूल से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम 180 में 144 से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम्स में जाएगा 144, रिमाइंडर कितना होता है 36। और उसके बाद ये 144 को हम फिर डिवाइड में करते हैं 36 से। तो 4 टाइम्स में 144 चला जाएगा। तो यहाँ पर किससे कटा फाइनली, 36 से। अब इस 36 में हम क्या करेंगे, इस 36 को हम क्या करेंगे, तो जो हमारा एक और बचा हुआ है 108, इससे हम क्या करेंगे, अब डिवाइड लगाएंगे इसमें। तो 36 से 108 में डिवाइड लगाते हैं, 3 टाइम्स में एक कैंसिल होकर 108 आ जाता है। तो फाइनली जो है दोनों नंबर किससे कट गया, इससे पहले 144 और 180 में हम डिवाइड लगाए तो 36 से कम्प्लीटली कट गया। अब ये 36 से हम 108 में लगाए, अब ये 36 108 को भी कम्प्लीटली काट दिया। तो फाइनली हमारा क्या बचा, तो फाइनली जिससे हमारा कट जाता है, जिस नंबर से लास्टली कट जाता है वही नंबर हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो भाग विधि से इस तरह से हम HCF। अब हम LCM की बात करते हैं। LCM यानी लघुत्तम समवर्तक। तो क्या होता है यह, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब क्या होता है ये LCM, क्या होता है LCM, मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है हमारा LCM। तो क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सके। एग्जाम्पल समझते हैं कि हमको एक दिया गया है 5 और एक दिया गया है 10। कहा यह गया है कि 5 और 10 ये दोनों जो है किसी न किसी एक छोटी से छोटी संख्या को तो डिवाइड करेगा। ये दोनों कोई एक छोटा संख्या को पूरी तरह से कट कर देगा। तो कट कर देगा कौन, 5 किसको कट कर सकता है, तो 5 जो है 10 को कट कर देगा। 10 किसको कट कर देगा, 10 को खुद ब खुद कट कर देगा। अब 5 20 को भी कट कर सकता है, 5 जो है 20 को भी कट सकता है, 10 भी 20 को कट कर सकता है। कट करेगा कि नहीं करेगा, कट कर देगा। तो इसमें कहा है कि छोटा से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए। तो 5 20 को कट करता है, 10 20 को कट करता है, 5 10 को कट करता है और यहाँ 10 10 को कट करता है। बट इसमें देखिए कि अब 20 छोटा है कि 10 छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा तो हमारा 10 ही है। तो इसलिए 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो ये हो गया बेसिक समझने की बात है। अब इसको भी निकालने की हम 2 विधि पर यहाँ बात करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट विधि की तरफ बढ़ते हैं। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है 12, 16 और 30 का हमको LCM निकालना है। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का फैक्टर निकाल देंगे तो 2 × 2 × 3 आ जाता है। 16 का निकाल देंगे और 30 का निकाल देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें कहा गया है लोएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें अब करना क्या है कि तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 सबसे अधिक 4 बार तथा 3 एक बार और 5 एक बार आया है। क्या आया, 2 सबसे ज़्यादा बार, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 5 आया है। तो हमको क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो लिख लेते हैं। तो उसको हम लिखेंगे तो 2 कितना बार आया है, 2 हमारा 4 बार आया है। तो 2 हमारा 4 बार आया तो 2 को हम 4 बार लिख लिए। उसके बाद 3 एक बार आया तो 3 को भी लिख लेंगे, 5 भी एक बार आया तो 5 को भी लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब कि कॉमन लिख लेना है, कॉमन लिख लेना है और कॉमन के बाद बाकी जो बच जाता है उसको भी हमको क्या करना है, लिख लेना है। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल लिए LCM।
तो एलसीएम निकालने के लिए भी हमको क्या करना होता है, फैक्टर निकालना होता है। फैक्टर में देखा जाता है कि कौन कितना बार आया, जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसको लिख लेना है, उसके बाद बाकी जो बच गया है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि। तो अब भाग विधि से हम निकालते हैं, सेकेंड हमारा भाग विधि है। तो एलसीएम हो या एचसीएफ हो, भाग विधि से निकालना थोड़ा आसान होता है। तो भाग विधि से निकालने का ये तरीका है, पहले हम संख्याओं को लिख लेते हैं, उन संख्याओं को हम लगाते हैं। तो ये इसमें क्या 2 से लगेगा, ये सब 6 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 15 टाइम्स। तो फिर इसमें देखते हैं कि कोई 2 को तो लगने वाला है ना, मतलब 2 से हम क्यों लगाते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि किसी संख्या से हम लगाएंगे तो उसमें देखना है कि कम से कम 2 को उससे लगना चाहिए। कै को लगना चाहिए, 2 को कम से कम उससे लगना चाहिए। तो इसमें देखिए तो 12 था, 60 था, 30 था, तो 2 से ये 2 से अधिक लग रहा था, मतलब तीनों ये 2 से लग रहा था। नीचे वाला में देखते हैं तो एक 6 लगेगा 2 से और 8 लगेगा 2 से, तो हम 2 से भी लगा सकते हैं। तो 3 टाइम्स में 4 टाइम्स और 15 हो गया यह। अब देखते हैं क्या ये नीचे जो दिया गया है 3, 4, 15, इसमें 2 से लगने वाला है तो 1 लगने वाला है। तो 1 लगने वाला से नहीं होता है, कम से कम 2 को लगना चाहिए। तो 2 को लगने वाला नहीं है। 3 से लगने वाला है, तो हाँ 3 से लगने वाला है 3 और 15, तो 3 से 1 टाइम्स में, 4 और 5 टाइम्स में। तो अब क्या करते हैं, इसमें जो हमारा जिस से हम लगाए हैं उसको लिख लेते हैं। तो 2, 2, 3 लगा दिए, 2, 2 और 5, 3 आ गया। उसके बाद लास्ट में क्या बचा है, 4 बचा है, 4 लगा दिए। उसके बाद क्या बचा, 5 बचा, तो 5 यहाँ लिख दिए। अब सबको मल्टीप्लाई करते तो फाइनली कितना आता है, 240 आता है। तो भाग विधि से इस तरह से हम एलसीएम को निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालना आसान होता है, ईजी होता है। तो क्या करते हैं, भाग को ध्यान में रखना है कि लगाते हैं तब तक है जब तक दिया गया नंबर जो है उसमें 2 को कम से कम लगना चाहिए। जब तक 2 को लग रहा है तब तक हम लगाएंगे, 2 को से लगना बंद हो गया, हम वहाँ पर अब आगे कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। डायरेक्टली जिस चीज़ से लगाए है उस चीज़ को लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वो एलसीएम आ जाता है।